वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। पिछली क्लास में हमने जो है टॉपिक किया था टू हैव, तो उस क्लास में हमने जो है इसके सारे अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे। ठीक है, मेरे पास में है, उसके पास में है, तुम्हारे पास में है, उनके पास में है। ठीक है, आज हम जो है इसी टॉपिक के अंतर्गत जो है हम लोग इसके अंदर इसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई मेरे पास नहीं है, उसके पास नहीं है, उनके पास नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा वो आज हम इस क्लास में देख लेते हैं। देखिए, जैसे मेरे बहन नहीं है, या मुझे बहन नहीं है। ठीक है, सेंटेंस हिंदी में आप जो भी आप बोल रहे हैं, अब इसका जो फॉर्मेशन होगा तो इसमें आई के साथ में आप क्या करेंगे, हैव। ओके, आई हैव, यहां लिखेंगे नो सिस्टर। यहां क्या आएगा, नो आएगा, नॉट नहीं आएगा। आई हैव नो सिस्टर। अगर आप नॉट का यूज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे आई हैव नॉट एनी सिस्टर। ठीक है, तो इसके साथ में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एनी का यूज करना पड़ेगा अगर आप हैव के साथ में नॉट का यूज करते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए, आई हैव नो सिस्टर, आई हैव नो पेन। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, तो आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन। या इसका कैसे बन जाएगा, आई हैव नॉट एनी पेन। अगर आप इसमें नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, एनी का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब इसको जो है नेगेटिव हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं। आई डोंट हैव एनी पेन। हमने यहाँ पे क्या किया, डोंट का यूज़ किया तो नेगेटिव हो गया, हैव आ गया। अब बिकॉज ये डोंट यानी डू नॉट है तो साथ में फिर आपको ये एनी का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो एक ही सेंटेंस हमारे पास में है, मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है, तो इसके हमने ये तीन तरीके से नेगेटिव का जो सेंटेंस हमने बना लिए हैं, इसका फॉर्मेशन कर लिया। अब डिफरेंस क्या है, देखिए एक्चुअल में डिफरेंस ये है कि हम इन दो सेंटेंस की बात करते हैं, इन दो की, आई हैव नो पेन या आई हैव नॉट एनी पेन। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास में नहीं है। तो ये जो एक कंडीशन है वो कैसी है, टेम्परेरी कंडीशन है। ये एक अस्थाई स्थिति हो गई, टेम्परेरी कंडीशन हो गई हमारी, यानी अभी नहीं है। ठीक है, घर पे हो सकता है या बाद में हो सकता है, मैं परचेज कर लूँगा, मेरे पास पेन हो सकता है बाद में, अभी नहीं है, ये अस्थाई है। ठीक है, लेकिन जब आप इसका यूज़ करते हैं तो ये शो करता है स्थायी वाली स्थिति को, यानी ये स्थायी है कि भाई अभी नहीं है और आगे भी नहीं हो सकता या होगा। ठीक है, लेकिन आज की अगर अपन कंडीशन की बात करते हैं, आज के टाइम में हम लोग जो है इस सेंटेंस के लिए मेरे पास पेन नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप इन तीनों में से किसी भी सेंटेंस का यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई ये परमानेंट जो है कंडीशन हो गई या टेम्परेरी कंडीशन हो गई। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है, ग्रामेटिकली अगर अपन बात करते हैं तो इससे ये चीज़ शो होती है। ओके, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग बोलचाल में हम लोग स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो आप इनमें से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में ये एक सेंटेंस हो गया जो कि नेगेटिव है, तो आप इसके ये तीन तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस नेगेटिव। जो आपको बोलने लिखने में ईजी हो रहा है आप उसको बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। आगे सेंटेंस और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, उसके पास कुत्ता नहीं है।
या इसको कैसे बोला जा सकता है, उसके कुत्ता नहीं है, ठीक है, या उसके पास कोई कुत्ता नहीं है। अब ये 3 तरह के मैंने सेंटेंस बना दिए हैं, मीनिंग वही निकल रहा है, अर्थ वही निकल रहा है कि अब हम कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं, बात वो है, लेकिन जो हम इसका ट्रांसलेशन करने वाले हैं इंग्लिश के अंदर वो सेम रहेगा, कोई डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। देखिए, ही लिख सकते हैं या शी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर वही जो है बात हो गई पहले वाली जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि यहाँ पे हमें जिसके पास में है वो मेल है या फीमेल है इसका हमें कोई मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है। हम जिसके बारे में बताना चाहते हैं वो मेल है तो ही, फीमेल है तो शी। अब यूज़ करिए, आप लिखेंगे हैज़ नो डॉग, ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ही हैज़ नो डॉग, शी हैज़ नो डॉग, ओके। अगर आप इसको ऐसे बनाएं, हैज़ नॉट, तो आपको एनी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हैज़ के साथ में अब नॉट का यूज़ किया है, यहाँ पे आपने नो का यूज़ किया है, ठीक है। नॉट एनी डॉग, करेक्ट। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डजंट या डज नॉट, ठीक है। थोड़ा मैं इसको पास लिखूं, डजंट, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, डज नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ही और शी के साथ में क्या आ रहा है, हैज़ आ रहा है, लेकिन जब हम डज का यूज़ कर लेंगे तो ये हैज़ नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा हैव। बात को समझिए, सब्जेक्ट हमारे ये जो हैं ही और शी, ये क्या हैं, सिंगुलर हैं, एक वचन करता है, उसके साथ में हैज़ का ही यूज़ करते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। लेकिन अगर आप सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसे कर रहे हैं, ही शी, उसके साथ में आप डज नॉट का यूज़ कर रहे हैं, डजेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ में हैज़ नहीं आएगा, हैव ही आएगा। गॉट इट, ओके। हैव एनी डॉग, तो एक हमारे पास में ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है, उसका हमने ये 3 तरीके से जो है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हमने किया है, ठीक है। हम इसको बोलने की प्रैक्टिस में लाएंगे तो जनरली क्या होता है कि ये सेंटेंस थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है। ही हैज़ नो डॉग, आई हैव नो डॉग, यू हैव नो डॉग, दे हैव नो डॉग, माई फादर हैज़ नो डॉग, माई मदर हैज़ नो डॉग। आप ये सेंटेंस बनाइए, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए इनको, बार बार बोलिए। चलिए आगे और देखते हैं। आपको मैं अच्छे से सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह के सेंटेंस और बना सकते हैं, ठीक है। तो नोटबुक में आप अगर डेली के जो हमारी ये क्लास हो रही है, इस पर अगर आप 20-25 सेंटेंस का भी फॉर्मेशन करते हैं तो इससे आपकी क्या बन जाएगी, एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। उनके पास छाता नहीं है, दे हैव नो अम्ब्रेला, या अम्ब्रेलाज भी कर सकते हैं कि भाई ये बहुत सारे लोग हैं उनके, तो उनके पास छाता नहीं है या छाते नहीं हैं, कर दें अगर अपन छाते नहीं हैं तो यहाँ अम्ब्रेलाज कर देंगे, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि भाई वो वस्तु जो है वो संख्या में एक है या एक से ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसका जो है इसको प्लूरल बनाएंगे एस या ईएस लगा करके, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दे हैव नॉट एनी अम्ब्रेलाज, they don't या do not have any umbrellas। don't या do not का हमने यूज़ किया है, उसके साथ में have ही आता है, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, any आ जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर आप has have के साथ में no का यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव बन गया,
लेकिन अगर आप इनके साथ में नॉट का यूज़ करते हैं तो आपको इसके साथ में एनी का यूज़ करना पड़ेगा। आप इसको हटा करके सेंटेंस का यूज़ नहीं कर सकते कि भी दे हैव नॉट अम्ब्रेलास, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, इनका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें करते हैं कि इसके लिए हमारे पास में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसमें ले रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, कि हम किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पास में है क्या ये चीज़, उसके पास में है ये ऐसा। ठीक है, उसके लिए तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, आप देखिए, क्या मोहन के पास पेन है, क्वेश्चन मार्क। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या मोहन के पेन है। ठीक है, सेंटेंस का हिंदी में जो है इसका फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। ट्रांसलेशन जो बनेगा, यानी हमको समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके पास कोई चीज़ है या नहीं, उसके बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए आप देखिए, तो मोहन जो है वो एक सिंगुलर हो गया, उसके लिए जो है हैज़ का यूज़ करेंगे। उस हैज़ को हम सबसे पहले लिख लेंगे, हैज़ मोहन अ पेन, हैज़ मोहन अ पेन। ठीक है, या इसको ऐसे बना दें, हैज़ मोहन गॉट अ पेन। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आपने हैज़ को आगे लिख दिया है क्योंकि आप क्या उसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये गॉट लगाइए या मत लगाइए, डिपेंड्स अपॉन यू, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अब दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, अब कभी कभी इसका सेंटेंस जो है वो डज से अगर बनाएं, डज मोहन, जब डज का यूज़ कर लिया तो फिर हैज़ नहीं आएगा। हम पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, क्या आएगा, हैव आएगा, हैव अ पेन। डज मोहन हैव अ पेन। अब ये तीन तरीके का हमारे पास में ये सेंटेंस हो गए, जिससे हम क्या पूछ रहे हैं, उससे इंटरोगेशन कर रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें हम उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सेंटेंस तो एक ही था। ठीक है, लेकिन इसका जो ये ट्रांसलेशन हुआ है वो तीन तरीके से हुआ, तीनों ही करेक्ट हैं। आप कोई भी यूज़ करिए, जो आपको इजी लगता है, जो आपको सही लगता है वो आप बोलिए, लिखिए। और हम देख लेते हैं, क्या तुम्हारे पास कार है। हमने उससे पूछा है, क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास दुकान है, क्या तुम्हारे पास घर है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हारे, हैव यू कार, या हैव यू गॉट अ कार। ठीक है, अब इसका हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल, थोड़ा सा सेंटेंस सही लगता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हालांकि वैसे इसका मीनिंग वो एक के अर्थ में देता है, यहाँ पे दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पीछे क्या जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव यू गॉट अ कार। अब आप अगर इसको डू से यूज़ करते हैं, डू यू हैव अ कार। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही सेंटेंस हमारा है, हम ये तीन तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो इजी लगता है कि आप कैसा बोल पाएंगे, कैसा लिख पाएंगे, उस तरीके से आप इसका जो है ट्रांसलेशन कर लीजिए। ठीक है, इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुम्हारे पिताजी के पास छाता है।
हैज़ योर फादर, ठीक है, हैज़ आएगा, योर फादर सिंगुलर है, हैज़ योर फादर अम्ब्रेला, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहें तो इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं, हैज़ योर फादर गॉट अम्ब्रेला, डज योर फादर, यहाँ अब आपको हैव लिखना पड़ेगा, ठीक है, हैव अम्ब्रेला, ठीक है। डस का यूज़ करते हैं तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा, हैव। अब एक ही सेंटेंस है, उसका ये 3 तरीके से आपका सामने ये फॉर्मेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही ये करेक्ट हैं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको जो लगता है ईजी, आपको जो समझ में आ रहा है वैसा आप उसका ट्रांसलेशन कीजिए। ये मत सोचिए कि इतने सारे बता दिए गए, अब हम कौन सा करेंगे, कोई परेशानी नहीं है, इनमें से जो आपको सूटेबल लगता है, आप लिख पाएंगे, आप बोल पाएंगे, वैसा आप इसमें यूज़ करिए, ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ भी तो कर सकते हैं, ठीक है। हम उससे प्रश्न तो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हम, लेकिन वो प्रश्न जो हो रहा है वो नेगेटिव सेंस में हो रहा है, नकारात्मक रूप में हो रहा है, ठीक है। वो कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं इसमें अभी। क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, ठीक है। हम प्रश्न ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, ठीक है। हैव यू, ठीक है ना, नॉट एनी कार, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें जो है इसमें हमने सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा, यानी अफर्मेटिव हमारा हो गया है, नेगेटिव हो गया है, इंट्रोगेटिव भी हो गया। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, प्रश्न हम जो पूछते हैं प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं वो हम नेगेटिव सेंस में पूछते हैं, ठीक है। प्रश्न तो हम पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कार है, या फिर हम कैसे पूछ सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस आ जाए, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, हैवंट यू अ कार, या हैवंट यू गॉट अ कार, या फिर डोंट यू हैव अ कार, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या होगा, ये 3 तरह का फॉर्मेशन आ गया। सेंटेंस जो हमने पूछा है वो 3 तरीके से लिखा या बोला जा सकता है, ठीक है। आपको जो सूट कर रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जो इजी लग रहा है वो आप यूज़ करिए। मैंने आपको ये 3 तरह का फॉर्मेशन बता दिया, सबका यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है, कन्फ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जो इजी लग रहा है वो आप करिए। क्या तुम्हारे पिताजी के पास छाता नहीं है, क्या बन जाएगा इसका, हैज़न्ट योर फादर अम्ब्रेला, हैज़न्ट योर फादर गॉट अम्ब्रेला, और एक लास्ट और लिख लेते हैं, डजंट, ठीक है, डजंट योर फादर। अब देखिए डज आ गया, अब आपको मालूम ही है यहाँ पे क्या आएगा,
हैज़ आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे हैव अम्ब्रेला। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जो है ये हैव का यूज़ किया है, जिसमें हम क्या बताते हैं, कोई चीज़ की ओनरशिप है, पोजीशन है, अधिकार है, रिलेशन है। ठीक है, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, सभी सेंटेंस में है आ रहा है। तो आज हमने इसके एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सेंटेंस हमने आज ये सीख लिए है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगली जो हमारी क्लास होगी, एक बार आपको वापस से इसकी अच्छी सी एक जो है प्रैक्टिस दे दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा और आसानी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।